लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी वक्र का आपके पास समीकरण है तो उस वक्र के समीकरण की हम ढाल या प्रवणता जो है वो लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं अवकलन की सहायता से। तो हम अवकलन या समाकलन के अनुप्रयोग ही पढ़ रहे थे। हमने दो अनुप्रयोग देख लिए थे। एक जो फर्स्ट अनुप्रयोग था वो था 1D से रिलेटेड, यानी 1D यानी एक विमीय गति नाम का जो आपका चैप्टर है 11th का फर्स्ट चैप्टर, उससे में जो जो अवकलन और समाकलन की बातें होती है वो सारी बातें हमने इसके अंदर देख ली थी फर्स्ट अनुप्रयोग के अंदर। अब नेक्स्ट अनुप्रयोग के अंदर हमने क्या देखा था? नेक्स्ट अनुप्रयोग के अंदर हमने देखा था उच्चिष्ट व निम्निष्ट किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं अवकलन का प्रयोग करते हुए। अब थर्ड अनुप्रयोग जो है उसके अंदर हम लोग ये चीज देखेंगे कि कोई भी आपके पास वक्र का समीकरण है तो उस वक्र के समीकरण की किसी बिंदु पर ढाल या प्रवणता अगर आपको ज्ञात करनी हो तो वो हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो लेक्चर। हमारा आज का जो अनुप्रयोग है, थर्ड अनुप्रयोग जो अपने पास है वो है किसी वक्र की किसी निश्चित बिंदु पर किसी वक्र की किसी निश्चित बिंदु पर ढाल या इसको क्या बोला जाता है प्रवणता, ढाल या प्रवणता ज्ञात करना। ठीक है। अब किसी बिंदु की अगर हमें ढाल या प्रवणता, किसी बिंदु पर अगर हमें ढाल या प्रवणता ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं कि ढाल या प्रवणता जो होती है, जैसे आपके पास कोई एक यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और कोई वक्र है आपके पास, मैंने अपनी तरफ से कोई एक ऐसा ही वक्र बना लिया, ये आपके पास एक कोई वक्र है। ठीक है, ये वक्र है आपके पास। अब अगर मैं यहाँ पर कोई दो बिंदु ले लेता हूँ, ढाल या प्रवणता का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? ढाल या प्रवणता का मीनिंग हो गया कि ये जो वक्र यहाँ पर है, जिसे मैंने लाल लाइन से रेड लाइन से शो किया है, ये वाला वक्र एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बना रहा है उस कोण के लिए tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बोली जाती है? ढाल या प्रवणता बोली जाती है। यानी वो वक्र एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है और उस कोण का tan थीटा ढाल या प्रवणता बोली जाती है। तो ये कोण अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं tan थीटा यानी ढाल की जो वैल्यू है वो पता कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर इस वक्र के दो बिंदु ले लेते हैं। दो बिंदु अगर हम ले, मैं पहला बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला जो बिंदु है मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और दूसरा बिंदु मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये पहला बिंदु ही है, ये वाला हो गया इसका x निर्देशांक यहाँ पर, और ये वाला हो जाएगा इसका y निर्देशांक। y निर्देशांक को मैं y से स्मॉल y से डिनोट कर लेता हूँ, x निर्देशांक को मैं स्मॉल x से डिनोट कर लेता हूँ। दूसरा मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसके लिए मैं अगर x निर्देशांक देखना चाहूँ तो मैंने एक लंबवत लाइन खींच दी। यहाँ पर मैं बोलूंगा जो x का मान है वो है x प्लस dx। ठीक है, और इस बिंदु के रेस्पेक्ट में जो y का मान है अपने पास, वो y का मान जो है वो है हमारे पास y प्लस में dy। ठीक है, अब ये दो मान हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखो क्या होगा अगर हम बोले कि x में कितना परिवर्तन हो गया मान में, तो मैं बोलूंगा dx परिवर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ पर x था, यहाँ पर x प्लस dx है, तो परिवर्तन कितना हो गया? dx का परिवर्तन हो गया। यहाँ पर कितना परिवर्तन हो गया? तो मैं बोलूंगा कि y था पहले, अब कितना हो गया? y प्लस dy हो गया, तो dy का परिवर्तन हो गया। तो इसी तरीके से परिवर्तन करते हुए अगर मैं इस बिंदु को यहाँ से हटाकर यहाँ पर ले आऊं, बिल्कुल कहां पर ले आऊं? मूल बिंदु पर ले आऊं, तो मैं बोलूंगा कि मूल बिंदु पर तो x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी कितना होता है? 0 होता है। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास यहाँ पर आए,
ये वाला पॉइंट y प्लस डी वाई न बनकर क्या बन जाएगा, 0 प्लस डी वाई, क्योंकि यहाँ पर तो y निर्देशांक कितना है 0 और यहाँ पर x निर्देशांक भी 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस में dx। तो इस बिंदु को मैं सिंपल लिख सकता हूँ dy और इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ dx लिख सकता हूँ। अब मुझे तो इस वाले कोण के लिए tan थीटा चाहिए, तो मैं बोलूंगा dx अगर x निर्देशांक है, इसका मतलब ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी हो गई dx और ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो गई आपके पास, dy दूरी आपके पास हो गई ये वाली, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से देखना हो कि ये वाला जो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसके लिए ये भुजा अगर dy है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, dy ही होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाली भुजा हो गई हमारे पास dy और ये वाली भुजा कितनी है dx। अब हमें मान किसका निकालना है, tan थीटा का, ढाल या प्रवणता का। तो यहाँ से इस समकोण त्रिभुज से अगर मैं ढाल या प्रवणता का मान देखना चाहूँ तो मैं कहूंगा समकोण त्रिभुज के लिए हम लगाते हैं लाल बटे में कक्का। लाल बटे कक्का का मीनिंग क्या हो गया कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर, आधार बटे कर्ण कोस थीटा के बराबर और लंब बटे आधार टेन थीटा के बराबर। तो आपके पास कौन कौन सी भुजाएं हैं, आपके पास इस समकोण त्रिभुज के लिए लंब है dy और आधार है dx। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और जो बच गया वो आधार हो गया। तो देखिए मुझे लंब और आधार भुजा का मान पता है, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ tan थीटा। तो tan थीटा अगर मैं लगाऊं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना dy और आधार का मान कितना dx, यानी tan थीटा यानी ढाल या प्रवणता जिसको स्मॉल m से हम लोग निरूपित करते हैं, वो स्मॉल m यानी ढाल या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ प्रवणता, वो ढाल या प्रवणता या स्मॉल m का मान किसके बराबर हो जाएगा, dy बटे dx के बराबर हो जाएगा। और यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वक्र जो है वो हम अगले चैप्टर के अंदर, अगले बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ढाल या प्रवणता क्या होती है, tan थीटा। कोई भी वक्र x एक्सिस के साथ जितना कोण बनाता है उस कोण के लिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, ढाल या प्रवणता बोली जाती है। और ढाल या प्रवणता का मान हमारे पास क्या आया, dy बटे में dx। अब ये जो dy बटे में dx आया है, ये तो आपको पता है क्या है, ये dy बटे में dx क्या है, ये dy बटे में dx जो है वो है y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन। यानी अगर आप किसी वक्र के समीकरण का, किसी वक्र की समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो हमें वहां पर ढाल का मान मिल जाता है। अब जैसे यही वक्र, ये तो वक्र y और x के बीच में था, यदि मैं y एक्सिस पर v ले लूं, x एक्सिस पर t ले लूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ढाल हो जाएगी dv बटे में dt और dv बटे में dt ही ढाल हो जाएगी। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो गया कि v का t के सापेक्ष अगर आप एक बार समाकलन करते हो तो जो एक बार अवकलन करते हो तो जो अवकलन का मान आता है वही उस वक्र की ढाल या प्रवणता बन जाती है। जैसे मैं y एक्सिस पर विस्थापन s को ले लूं, x एक्सिस पर समय t को ले लूं, तो मैं बोलूंगा कि ds बटे में dt ही क्या हो जाएगी, उस वक्र की ढाल या प्रवणता हो जाएगी। यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर हमें उस विस्थापन वाले वक्र की ढाल का मान मिल जाएगा। तो हमें ये वाली चीज जो है वो हमें ध्यान में रखनी है कि यही हमारे पास अनुप्रयोग है अवकलन का, कि अवकलन के किस अनुप्रयोग से हम लोग ढाल या प्रवणता का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल से इसी चीज को समझते हैं। नोट डाउन करते हुए चलिए बेटा आप लोग। ढाल या प्रवणता ज्ञात करना बहुत ही सिंपल बात है।
चलिए, जैसे आपके पास कोई एक समीकरण दे दिया किसी वक्र का, जैसे सरल रेखा का कॉमन समीकरण दे दिया। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर मैंने बोल दिया 3x प्लस 2। ठीक है, अब ये कोई सरल रेखा का समीकरण है। ये किसका समीकरण है? सरल रेखा का समीकरण है। और इस सरल रेखा की आपको ढाल बतानी है। इस सरल रेखा की क्या बतानी है? आपको ढाल बतानी है। और किस बिंदु पर बतानी है? तो वो बोल रहा है x बराबर 1 पर इसकी ढाल जो है वो बताओ मुझे, ढाल कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ढाल या प्रवणता या स्मॉल m का मान ज्ञात करना है तो हम क्या बोलेंगे कि y और x के बीच में वक्र बन रहा है। यहाँ पर ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है कि सरल रेखा का जो कॉमन इक्वेशन होता है, कॉमन समीकरण होता है, वो होता है y बराबर mx प्लस में c। ठीक है, अगर हम वक्र से इसी को करना चाहें तो वक्र से हम लोग सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम वक्र के अंदर ये बात पढ़ेंगे कि हम वक्र से सीधा इसकी ढाल को कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम अवकलन के अनुप्रयोग का प्रयोग करते हुए ढाल का मान कैसे पता लगाएं। तो मैं बोलूंगा वक्र बन रहा है y और x के बीच में। तो वक्र y और x के बीच में है तो इस वक्र की ढाल हो जाएगी dy बटे में dx, और dy बटे में dx यानी y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन। तो इस वाले पद का एक बार अवकलन करो, तो एक बार अवकलन करूंगा तो मैं बोलूंगा 3 जो है वो तो है कांस्टेंट अचर राशि है, बाहर रहेगी। x की घात 1 का अवकलन कितना हो जाएगा? x की घात 1 का अवकलन हो जाएगा 1, और 2 है आपके पास कांस्टेंट वापिस से, तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। तो dy बटे में dx का जो मान है वो कितना आ गया? 3 आ गया। और यही dy बाई dx जो है वो क्या होती है आपके पास? यही होती है ढाल या प्रवणता। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी एक समीकरण दे रखी है, जैसे सरल रेखा की समीकरण दे दी और आपको पूछ रहा है कि x बराबर 1 पर ढाल का मान कितना हो गया, तो x बराबर 1 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बोलूंगा कि इसकी जो ढाल है वो x पर निर्भर कर ही नहीं रही है, यानी परिवर्तित हो ही नहीं रही है, यानी इसकी जो ढाल है वो नियत है, हमेशा एक नियत कोण बनाते हुए चलेगी x एक्सिस के साथ। यानी अगर मैं इसको डायग्राम से देखना चाहूं तो मैं कहूंगा ये एक ऐसी सरल रेखा है इस प्रकार की जिसकी ये वाली जो ढाल है वो हमेशा नियत है, यानी ये वाला कोण हमेशा इतना ही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वक्र की ढाल का पता कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल और लेके चले, मैंने बोल दिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। इस वक्र की आपको ढाल बतानी है, इस वक्र की आपको ढाल बतानी है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर आपको इसकी ढाल बतानी है। तो x बराबर 0 पर अगर हम बात करें, या फिर आप लोग इसे कितना भी लिख सकते हो, x बराबर मैंने बोल दिया π/6। ठीक है, तो x बराबर π/6 पर इसकी हमें अगर ढाल पता करनी है तो देखो कितनी हो जाएगी। मैं बोलूंगा जो वक्र बन रहा है वो बन रहा है y और x के बीच में, तो हमें ढाल निकालनी है। तो ढाल क्या होती है? dy बटे में dx होती है ढाल। तो ढाल का मान निकालो, यानी मुझे इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यह अवकलन देखो किस टाइप का है, तो मैं कहूंगा फलन है साइन, और साइन के अंदर x की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये फलन के अंदर फलन है, और फलन के अंदर फलन का अवकलन कैसे करते हैं? तो साइन है आपके पास, सबसे पहले साइन का अवकलन करो इसको x मानते हुए। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? कोस x होता है। तो मैं लिखूंगा कोस जो है वैसे का वैसे लिख दो, कोस एक्स स्क्वायर। अब अपनी आंखें खोलो और देखो x की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। तो x की जगह x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर का अलग से अवकलन करके गुणा में लगा दो। x स्क्वायर का अलग से अवकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 2x की घात 1।
तो इसकी जो ढाल का मान है वो ढाल का मान आ गया 2x cos x स्क्वायर। ये इसके ढाल का मान अपने पास आ गया। अब ढाल का मान ज्ञात कितने पर करना है, तो मैं बोलूंगा कि x बराबर पाई बटे 6 पर आपको ढाल बतानी है। तो x बराबर पाई बटे 6 रख दो, तो मैं लिखूंगा 2 गुणा में x की जगह रख दिया पाई बटे 6 कोस पाई बटे 6 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, देखो 2 से ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया पाई बटे 3 कोस पाई स्क्वायर बटे में 36। ये उस वक्र की ढाल हो गई x बराबर पाई बटे 6 पर। तो हमें डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं होती। अब इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं ऐसे वक्र की ढाल ज्ञात करने में जिस का वक्र का प्रकार जो है या वो वक्र किस प्रकार से बनता है ये हमें पता नहीं चल रहा हो। अगर हमें वक्र पता चल रहा है कि ये वक्र इस तरीके से होगा तो हम एक बार वक्र बनाकर वहां से ढाल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर का वक्र किस प्रकार का होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि अवकलन का प्रयोग करते हुए ढाल का मान जो है वो ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और लेके हम लोग चलते हैं कि आपके पास मान लो कोई परवलय का समीकरण है और उसकी आप लोगों को ढाल ज्ञात करनी है। तो बोले परवलय का समीकरण किस प्रकार का होगा, तो अगर हमें हमारे पास परवलय का समीकरण हमें पता लगाना हो या हमें देखना हो कि परवलय या वर्त आपके पास है दीर्घवृत्ताकार है उसका समीकरण किस प्रकार का होता है, तो वो तो हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक वेट करना होगा। यहाँ पर मैं सीधा ही लिख देता हूँ कि आपके पास एक समीकरण है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये एक समीकरण होता है परवलय का। किसका समीकरण होता है, परवलय का। यहाँ पर a जो है वो एक नियत राशि होती है। a जो है वो कैसी राशि होती है, नियत राशि होती है। और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको इस वक्र की ढाल बतानी है। इस वक्र की ढाल का मान बताना है। कहाँ बताना है, वो बताना है आपको x बराबर 1 पर। ठीक है, तो चलिए ढाल ज्ञात करते हैं। तो हम बोलेंगे आपको कुछ ही नहीं करना कि ये परवलय का है या फिर ये दीर्घवृत्त का कॉमन समीकरण है, वर्त का कॉमन समीकरण है या सरल रेखा का कॉमन समीकरण है। आपको केवल यह ध्यान में रखना है कि वक्र किस किस के बीच में बनेगा, y और x के बीच में वक्र बन रहा है। तो मैं कहूंगा ढाल जो होती है वो होती है dy बटे में dx। तो इस ढाल का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो इस समीकरण का हमें एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो इस समीकरण का अगर मैं एक बार अवकलन करूं तो देखो हमारे पास तो y स्क्वायर है, y नहीं है। तो y का मुझे करना है, तो अगर मैं यहाँ से y का मान निकाल लूं तो y का मान कितना आ जाएगा, √4ax। तो मुझे अवकलन किसका करना है, मुझे अवकलन करना है √4ax का। ठीक है, y स्क्वायर को स्क्वायर हटा लिया है हमने, √ लगा दिया है। तो देखो 4 नियत है, √a भी नियत है। तो जो नियत राशि है वो तो आ जाएगी बाहर। तो नियत राशि को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो बाहर आ जाएगी √4a। अंदर बच गया आपके पास d बटे में dx √x का। अब √x का अवकलन करना है तो √x का मतलब क्या हो गया, √x का मतलब हो गया x की घात 1/2। तो x की घात 1/2 का अवकलन कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा √4a तो नियत है बाहर रहेगा। √x का अवकलन कितना हो जाएगा, घात आ जाएगी पहले और 1 घात हो जाएगी कम, यानी 1/2 में से 1 कम हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा √4a। 1/2 पहले से यहाँ पर है तो 2 नीचे आ गया यहाँ पर
और x की घात कितनी बनेगी, देखो माइनस की 1/2 बनेगी, उसे हम नीचे ले जाते हैं, तो नीचे ले जाएंगे तो x की घात प्लस 1/2 हो जाएगी, उसे हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा आपके पास, इसे थोड़ा सा सुंदर अगर हम लोग बना ले तो √4 का मान कितना होता है, 2, और उस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ढाल का मान है वो ढाल का मान कितना आ जाएगा आपके पास, √a/x आ गया। अब ये ढाल का मान तो x के किसी भी मान के लिए आ गया, हमें तो किस पर ढाल का मान ज्ञात करना है, x बराबर 1 पर। तो इस समीकरण के अंदर अगर मैं x बराबर 1 रख दूं, x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखो यहाँ पर, तो जो ढाल का मान है वो ढाल का मान किसके बराबर आ गया, √a के बराबर आ गया। और यही x बराबर 1 पर इस परवलय की समीकरण की ढाल आ गई आपके पास। तो कोई भी आपके पास समीकरण दिया हुआ, जरूरी नहीं वो परवलय का हो या sin x² का हो, कोई भी आपके पास समीकरण दिया हुआ हो किसी भी वक्र का, तो अवकलन के अनुप्रयोग के आधार पर आप उसकी ढाल का मान ज्ञात कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम और भी अनुप्रयोग की बातें करेंगे। थैंक यू।